तो सर ये जो तीनों लोग निकले कार में, तो ये घर से ये इरादा करके निकले कि कोई अगर लड़की मिलती है तो उठा लेंगे। उस दौरान इन्हें बच्ची बुलंदशहर में मिली, या पहले इन्होंने शराब पी हो, घूमने निकले हों, फिर अय्याशी करने का इनका एकदम ख्याल मन में आया? वैसे नहीं, इनको पहले भी एक दिन बीच में भी दिसंबर 31 की भी इन लोगों ने निकला था, उस दिन कोई नहीं मिला था, फिर भी इन लोगों का लगातार ये योजना बन के निकलता था। इन लोग हम किसी की लड़की को पकड़ेंगे, इस तरह करेंगे, इस तरह का उनका गलत इंटेंशन के साथ हमेशा निकलता है लोग। गाड़ी में उनके साथ दुष्कर्म किया और उसका गला दबा दिया था। उन लोगों ने जनवरी 18 का 2000 नए साल का पार्टी बनाने के लिए कोई भी आदमी को उठाए, किसी भी बच्चे को लड़की को उठेंगे, उनके साथ हम गलत काम करेंगे, उस तरह का सोच के उन लोगों ने निकला था। साल 2018 का आगाज हुआ, दुनिया जश्न में डूबी थी, बुलंदशहर भी उसी का हिस्सा। जश्न में बाकायदा हर कोई सराबोर था। तभी अचानक एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना घटती है, एक अप्रिय घटना घटती है, और वो पुलिस के पांव तले जमीन खिसकने पे मजबूर कर देती है। आरुषि, जो जिसकी उम्र लगभग 14 वर्ष थी और कक्षा 10 की छात्रा थी, वह ट्यूशन से जब वापस लौट रही थी तो 2 जनवरी शाम वक्त करीब 7:30 बजे उसको घर के आगे से अगवा कर लिया जाता है। जिस वक्त इस छात्रा को अगवा किया जाता है तो उसका स्कूल बैग, उसके पाँव की एक चप्पल वो घर के पास पड़ी मिलती है। पुलिस पहली नज़र में समझ जाती है कि ये अपहरण की वारदात है, लेकिन अब पुलिस के सामने चुनौती यह खड़ी होती है कि आखिर ये अपहरणकर्ता कौन है और आरुषि के अपहरण के पीछे वजह क्या है। तो आज हम उस वारदात पर बात करेंगे जिस वारदात में पुलिस की सक्रिय भूमिका और पुलिस की प्रभावी कार्रवाई की वजह से आरुषि के जो गुनहगार हैं वो फांसी के फंदे तक पहुंचे हैं। तो हमारे साथ बुलंदशहर के तत्कालीन एसएसपी मुनीराज जी, जो फिलहाल गाजियाबाद के वर्तमान एसएसपी हैं, और इनके द्वारा इनकी टीम ने जिस तरह से इस ब्लाइंड केस को खोला था, ना सिर्फ वो काबिल तारीफ है, बल्कि आज आरुषि के जो गुनहगार हैं अगर वो फांसी के फंदे तक पहुंच रहे हैं तो उसका श्रेय कहीं ना कहीं आईपीएस मुनीराज जी को जाता है। तो बातचीत करेंगे। सर, सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे साथ। थैंक यू सर, आरुषि को लेकर बहुत गुस्सा था लोगों में। सीधे तौर पर एक ऐसी वारदात, एक बच्ची को उठा लिया गया, लेकिन जितना लोगों में गुस्सा था पुलिस के लिए उतनी बड़ी चुनौती भी थी। आखिर किस तरह से आपने एक टीम पूरी गठित की और किस तरह से इस ब्लाइंड केस को खोलने में आप सफल साबित हुए? गुनहगारों को आपने पकड़ा, न सिर्फ पकड़ा बल्कि चार्जशीट फाइल करके आज वो फांसी के फंदे तक पहुंच रहे हैं। ये घटना 2018 में जनवरी 2 तारीख के आसपास हुआ था। लगभग 7:30 बजे आसपास पुलिस को एक सूचना मिली थी 112 के माध्यम से। एक बच्चे का घर का 50 मीटर दूरी पर उनका साइकिल गिर पड़ी है, बैग गिर पड़ी, ट्यूशन लौटते समय किसी ने उठा के ले गया। वो तुरंत सूचना मिलते हैं, ये सिटी कोतवाली की इंस्पेक्टर, उस समय इंस्पेक्टर था, तुरंत मौके पर पहुंचा। वो घटनास्थल चांदपुर गांव है, वहां तुरंत मौके पर पहुंचा। उसके साथ साथ हमारा सीओ साहिबान और एडिशनल एसपी, हम लोग सभी लोग मौके पर पहुंचे, घटनास्थल देखा है और घटना देखते बहुत ये गंभीर लगा हम लोग का। और तुरंत फिर भी उस दिन बहुत इतना कोहरा था उसका, फिर भी हम लोगों ने हर एंगलों सोचा कैसे करेंगे। सब लोग पुलिस चारों तरफ, मैंने चेकिंग के लिए भी अभियान आदेश कराया, चेकिंग करने के लिए भी चारों तरफ बाहर इलाके चेकिंग क्लास किया। हमारा सीओ उस समय कोतवाली सीओ साहब आईपीएस अधिकारी था, और उन्होंने जो परिवार के साथ बैठ के चारों तरफ तलाश रहा था, फोटोस वगैरह सब तलाश रहा था। हम लोग लगातार प्रयास कर रहा था और फिर भी रात का टाइम था और कोई हम लोग सफल नहीं हो पा रहा था। और उसके बाद पुलिस टेक्निकल सारा लेके पुलिस सीडीआर सब बीटीआर सब चीज़ कोशिश कर रही थी। और लड़की के मोबाइल से भी, जो बच्चे हैं उसके मोबाइल से भी कई फ्रेंड्स था, बाय फ्रेंड्स वगैरह सब लोग था। हम लोग उस एंगल में भी सोचा था, उसे किया। और बाद में हमने कई टीम गठित किया सीसीटीवी एनालिसिस के लिए, सर्वेलेंस के लिए और मैनुअल मुखबिरी के लिए, सब चीज़ का एनालाइज करके हम लोग प्रयास करते लगातार और प्रयास कर रहा था। और ये एक हम लोग को छोटा सी एविडेंस मिली थी, जो रोड है चांदपुर रोड कोतवाली दीघा थाना क्षेत्र का, उस रोड पर एक रोड का अपोजिट साइड पे एक रेनॉल्ट शोरूम था, वहाँ एक सीसीटीवी फुटेज मिली थी। जो बच्चे मिसिंग था वो साइकिल में अकेले जा रही थी, उसके पीछे पीछे एक 4 व्हीलर दिखाई पड़ा था धुंधला से, वो लग रहा मॉडल एक अल्टो, बस इतना पुलिस को दिखाई पड़ी थी। उसके बाद में लड़की अपना मेन रोड से उतर के घर की तरफ जा रही थी, उसके पीछे पीछे एक अल्टो गाड़ी जा रही थी। वो
पलट वो जाके लगभग 52-53 सेकंड्स में वापस लौटे थे। हमको डाउट लगा इस गाड़ी हो सकता है, और उसके बाद उस गाड़ी के हम लोग ट्रैक करने का प्रयास किया। फिर भी हमने उसका ट्रैक करने के लिए हमारा सिटी के क्षेत्र में पूरा प्रयास किया, सीसीटीवी में कहीं नहीं मिल पाया। उन लोगों ने कहीं से निकल गया और निकल गया था। हमको तीसरा दिन हमको एक सूचना मिली थी नोएडा थाना क्षेत्र में, नोएडा में वहाँ पे सिकंदराबाद का क्रॉस करके दादरी थाना क्षेत्र में एक नाली में एक बच्चे का डेड बॉडी मिली है। और उसी आधार पर हम लोगों ने उसको फ़ोटो जो मिला, हमारा जो मिसिंग लड़की की बच्चे का फ़ोटो दोनों का मिलान कराया और उसका परिवार का जाके पहचाना है, वो उनके परिवार ने पहचान लिया। और तीसरे दिन पता चला जो हमारा जो किडनैपिंग वो बच्चे का अनफॉर्चुनेटली उसको हम बच नहीं पाया, और दुर्भाग्यपूर्ण हम लोग का फिर उसका वहाँ पे मृत्यु अवस्था में दिखाई पड़ी। और हम लोग का और बहुत टफ हो गया, और लॉ एंड ऑर्डर का समस्या भी टफ हुआ, और लोग का बहुत आक्रोशित था। हमने सभी का आश्वासन देते हुए हम स्वयं इस घटना का लीड वर्कआउट करने के लिए लीड किया। हम हमारे एसपी करे में और एसपी सिटी में उस समय सभी लोग बैठा, हम लोगों ने लगातार 17-18 घंटा लगातार मेहनत करता। जो भी कितना भी हैंगल है, एक हैंगल तो जो उसका फ्रेंड्स है उनसे सबको किसी से ने नाराज़ तो नहीं है, इसी एंगल में सोचा, जो फ्रेंड्स वगैरह उनके पीछे पड़ रहा था इस तरह का, उस एंगल में उन्होंने सोचा था। और सभी का मोबाइल से लोकेशन 7-8 लड़के के लेके आया, और उस लड़के कुछ लड़के इनके पहले भी उनसे टॉर्चर करता, उस लड़के की भी पूछताछ किया। उन लोग भी फिर भी 50% 50% लगा था, फिर भी हम लोग को 100% नहीं मान पा रहा था। घटनास्थल पर किसी मैच नहीं होता, और हमने हमारा सीसीटीवी कैमरा का टीम का एनालाइज कराया और लगातार मेहनत कर रहा था हम लोगों ने। और 6वां 7वां दिन में हमने दोबारा टीम का सब एनालाइज किया, रिव्यू किया, और हमने SHO उस समय SO वहाँ पे तो औरंगाबाद अनिल कुमार था उस समय वहाँ पे, उनके मैंने बताया तुम एक बार कोशिश करिए, जो हम लोग रोड से हमारे जनपद से बाहर जाने वाला सभी से टोल का एक बार चेक करेंगे। हम लकीली उस किस्मत था वो हम CCTV फुटेज में जाके देखा है। अब हमको जो आल्टो गाड़ी कितना भी गई, सभी गाड़ी का उसी आल्टो गाड़ी का ट्रैक किया, 2-3 कितना बड़ी वहाँ हमको मिला है। और उसके बाद हम लोगों ने हमारा अंदाज़ा लगाया जो डेड बॉडी मिली है, और वहाँ जाके वापस आते समय कितना टाइम लगा, उस तरह का जो गाड़ी आ गया और वापस आया उस गाड़ी का हम ट्रैक करेंगे। उस तरह पर केवल एक कार 2 गाड़ी मिली थी, और उस पर एक गाड़ी हमने ट्रैक किया। उस एक गाड़ी के हम लोगों ने वेरीफाई कराया, वो हरियाणा का नंबर प्लेट मिली थी, वो गाड़ी लोकल का था, वो बार बार पहले भी आता जाता था। उसके आधार पर हम लोग नंबर प्लेट मिलने से वो तुरंत उसका ओरिजिनल नंबर मालिक के पास पहुंचा। मालिक ने बताया ये गाड़ी हमने 4 महीने पहले बेच चुका था, उस पर एक आदमी वहाँ पे तुम्हारा जनपद बुलंदशहर में सिकंदराबाद रहने वाले ले गया, उन्होंने ले गया। और उसके आधार पर हम लोगों ने उस गाड़ी का ट्रेस कर दिया कैसे भी, और ट्रेस करने के बाद हमारा जो SO था तुरंत वहाँ से सीधे जो लड़के के घर पे गए तो गाड़ी किसके नाम पे था उसका भाई ने उस आदमी से खरीदा था। और अनिल राजपूत सिकंदराबाद में शायद रहे थे, सिकंदराबाद में वहाँ चौकी इंचार्ज रहा, इसलिए उनका सब जानता था, उनका पहले भी वहाँ 1 साल के आसपास उन्हें चौकी इंचार्ज रखा, इसलिए उनका पूरा वहाँ पे सब लोग परिचय था। तुरंत उस घर के सीधे पहुँचा, जाके पूछा, गाड़ी देखा, गाड़ी मिला, और गाड़ी के बाद हमने वेरीफाई कराया, और जो लड़के मिला उनसे पूछताछ किया। उन्होंने पूरा ये घटना कैसे किया उसके बारे में उन्होंने बताया था। इन लोग का टोटली जो बच्चे गायब था, और जो इनका दोनों कोई लेन देन नहीं था, वैसे ही इन लोग हवारा टाइप लड़के थे। इन लोग सब उन लोगों ने जनवरी 18 का 2000 नए साल का पार्टी बनाने के लिए कोई भी आदमी को उठाए, किसी भी बच्चे को लड़की को उठेंगे, उनके साथ हम गलत काम करेंगे, उस तरह को सोच के उन लोगों ने निकला था। वो निकला था सिकंदराबाद से शाम को टाइम में, और निकलते 7 बजे बच्चे ट्यूशन पढ़ के वापस लौट रही थी, वो अकेले जा रही थी। उस समय इतना कोहरा था, उसका फ़ायदा उठा के उन लोगों ने देखने के बाद वापस यू टर्न करके ले आया कि उनके घर के सामने, मुश्किल से 25 कदम दूर भी नहीं है, उसके घर के सामने ज़बरदस्त लेके गया, ले जाके उसको तुरंत गाड़ी में उनके साथ दुष्कर्म किया और उसका गला दबा दिया था। उन लोग उसे गाड़ी में जाते समय उस दिन इतना कोहरा था, उन लोग पहले उन्होंने पुलिस को घुमाने के लिए आगे अलीगढ़ की तरफ गया, बाद में वार से ओवरटेक करके फिर यू टर्न करके आके इधर आए, मेन रोड पर आए, सिकंदराबाद टोल क्रॉस करके जाके वहाँ करके उसको मृत्यु होने के बाद वहाँ पे फेंक के उन लोग भाग गया था। हम लोगों ने जो इंट्रोगेशन कराया और उन्होंने ये पूरा बताया। उसके बाद हम लोगों ने उनका पूरा इंट्रोगेशन करने के बाद घटना कैसे के ऊपर सीन अप कर रिकन्सिडर, टोटल 3 लोग था, उस पर 2 लोग पुलिस से पहले पकड़ लिया था, और उनसे पकड़ने के बाद उन्होंने पूरे पूछताछ किया। उनसे उनके निशाना पर हम लोगों ने बरामद किया बच्चियों को चप्पल गाड़ी में मिली थी,
जो एक चप्पल मौके पर थी, दूसरा चप्पल गाड़ी में मिली थी। बाद में गाड़ी में सब पूरा हमने तलाश लिया। गाड़ी में कुछ बाल, कुछ ज्वेल्स वगैरह, बच्चे कार्ड्स वगैरह, ID कार्ड, सब एविडेंस कुछ मिली थी और सब हमने उनके निशान पर रिकवर करने के बाद हमने पूरा एविडेंस इकट्ठा कराया। इस घटना में पुलिस ने बहुत मेहनत किया। जो उस समय कोतवाल इंस्पेक्टर था, उन्होंने अच्छी इन्वेस्टिगेशन कराया, हमने उनका मार्गदर्शन कराया था। उस पर उनका साइंटिफिक एविडेंसेस और DNA टेस्ट, हर चीज़ उसका पूरा मैच हुआ था। बाल का DNA, बच्चे का और प्लस एविडेंसेस, सब चीज़ अच्छी मैच हुआ। उसके आधार पर ट्रायल लगातार प्रयास करते हुए 2.5-3 साल के अंदर उसका हम लोगों ने एक फाइनल निष्कर्ष पहुंचा है। और अभी वो तीनों अपराधी का जो उनका कैपिटल पनिशमेंट मिली है वहाँ बुलंदशहर कोर्ट ने दिया उनका। तो सर ये जो तीनों लोग निकले कार में, तो ये घर से ये इरादा करके निकले कि कोई अगर लड़की मिलती है तो उठा लेंगे। उस दौरान इन्हें बच्ची बुलंदशहर में मिली, या पहले इन्होंने शराब पी हो, घूमने निकले हो, फिर अय्याशी करने का इनका एकदम ख्याल मन में आया? वैसे नहीं, इनको पहले भी एक दिन बीच में भी दिसंबर 31 की भी इन लोगों ने निकला था। उस दिन कोई नहीं मिला था, फिर भी इन लोगों का लगातार ये योजना बन के निकलता था। इन लोग हम किसी की लड़की को पकड़ेंगे, इस तरह करेंगे, इस तरह का उनका गलत इंटेंशन के साथ हमेशा निकलते हैं लोग। कितनी मुश्किलें सर टीम को आई सामने? एक जानकारी ये भी मिलती है कि जब हरियाणा की तरफ आपकी टीम गई, क्योंकि मुख्तलिफ दिशाओं में जांच चल रही थी, गाड़ी को ट्रेस करके गई, तो वहाँ आपकी टीम के किसी सदस्य को कुत्ते ने भी सर काट लिया था? नहीं, उस समय बहुत मेहनत करना पड़ा पुलिस का। कई लोग, कुछ लड़के भी, कुछ 50% घटना का घुमाने के लिए भी वो भी पुलिस के दबाव में कन्फर्स भी कराया। वो भी एक टेंशन था। वो फिर भी हमको विश्वास नहीं था इस लड़के ने किया ही नहीं। तो उन लोग के वो लड़के पहले भी वो बच्चे के साथ छेड़छाड़ और इस तरह के उनके पीछे पड़ते, इस तरह का एविडेंस भी उनको मोबाइल में मिला था, फिर भी मुझे विश्वास नहीं था। और इसके साथ साथ हमारा पुलिस टीम कई जगह दबिश और प्लस मीडिया का प्रसार सभी इतना लॉ एंड प्रेशर भी रही, फिर भी पुलिस ने, मैं खुद लीड करके, हमारा बाकी टीम मेंबर्स ने बहुत अच्छा काम किया। इसलिए इसका ये मैं फाइनल निष्कर्ष पर पहुँच पाया। उनका अभी उन लोग सब जेल में, उनके कैपिटल पनिशमेंट मिली है। उस समय तो हम जो भी बच्चे घर से ट्यूशन जाने तक और पूरा रोड पर सब मिलकर कम से कम 100-150 कैमरा का हमने कंगाल लिया। तो ये वो घटना है जिसमें हम सीधे तौर पर ये कह सकते हैं कि ये बुलंदशहर के जब तत्कालीन SSP थे मुनिराज जी, तो इनके द्वारा ये सराहनीय कार्रवाई की गई। इससे क्या हुआ कि एक तो जो निर्दोष लोग हैं वो जेल जाने से बचे, और जो सही दोषी हैं, गुनहगार हैं, उनको तकनीकी माध्यमों से गिरफ्तार करने के बाद पुलिस की सक्रिय भूमिका, प्रभावी कार्रवाई की वजह से आज वो फांसी के फंदे के करीब हैं। अगर आप और भी ऐसी घटनाओं के बारे में जानना चाहते हैं, अनसुनी कहानियां सुनना चाहते हैं, तो हमारे चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन दबा दें। वीडियो यदि पसंद आए तो शेयर कर दें। मैं साजिद सैफी हूँ, नमस्कार।